वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टॉपिक अपडेट। एलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है उनकी नेक्स्ट क्लास की आज मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे आपको। ये सारे प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला ही है, और अदर भी एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करते हैं वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो क्वेश्चन का पूछने का मतलब है कि भारत का सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, और वो दूरी के अनुसार भी और समय भी सबसे ज़्यादा लेती है। तो ये विवेक एक्सप्रेस है। ये कहाँ से चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। 4692 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। तो ये सबसे भारत की सबसे लंबी यही रेल लाइन है, और यही दूरी तय भी करती है। आगे क्वेश्चन है, अ, निर्वात निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखने को क्वेश्चन में मिलता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होता है। कौन सी आकाश गंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? तो मिल्की वे ये आकाश गंगा है, इनके सबसे नजदीक कौन सा है? तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये क्या है? ये भी मंदाकिनी है, और मिल्की वे मंदाकिनी है, इनके सबसे नजदीक है। हम लोग मिल्की वे में ही रहते हैं। हम लोग का मंदाकिनी कौन सा है? तो मिल्की वे, तो याद रखिएगा। आगे है, ट्रोजन एक किसका प्रकार है? तो ट्रोजन किसका प्रकार है? तो यह एक मालवेयर है। ठीक, ट्रोजन याद रखिए। और ट्रोजन क्या है? तो एक मालवेयर है। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो हम पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, अस्थायी कठोरता को हम दूर करना है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे। आगे है, टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि अब तो टेनिस में कौन सा शॉट जो है एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट को उस पार चला जाए, तो इसे कहते हैं ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट क्या होता है? एक हल्के शॉट होते हैं जो सिर्फ नेट को पार करके उस साइड गिराया जाता है। तो यह टेनिस से संबंधित है। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं ला दूंगा, किस खेल से संबंधित शब्द क्या है, वो काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो नेत्र गोलक को हम नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे आँख के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस के जो क्लास चल रही है उसमें भी आज मैं ये क्वेश्चन करवाया हूँ। तो आप लोग का देख ही रहे होंगे, जो भी साइंस से क्वेश्चन है वहाँ से ये रिपीट होते हैं। और जो भी एसपीटी साइंस से है, रेलवे के लिए एसपीटी साइंस और एसपीटी समान अध्ययन दोनों इम्पोर्टेंट है। आप दोनों अगर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। आगे का क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो यह होता है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। यानी कि हम दो यौगिक लेंगे तो हमें विस्थापन अभिक्रिया होगा, और जो आयन और बॉन्ड से ये विनिमय होता है, एक के आयन दूसरे से और दूसरे के आयन दूसरे से करते हैं। तो इस तरह होता है दोहरा विस्थापन। आगे है, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली
ग्रेजुएट करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? तो एलिजाबेथ ब्लैक बेल। याद रखिएगा ना, कौन है? एलिजाबेथ ब्लैक बेल। ये दुनिया की सबसे पहली महिला है जो मेडिकल स्कूल से स्नातक की है। आगे है मानव मस्तिष्क का वजन। आगे का क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर के कुल वजन का 2%। तो हमारे शरीर के जितने भी वजन होते हैं उनके कुल वजन का 2% हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। आगे है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाला गया है? तो पोलियोग्रस्त सूची के देश से निकाला गया था 2012 ईस्वी में WHO द्वारा। तो भारत 2012 में ही WHO के देशों की पोलियोग्रस्त सूची से बाहर निकल गया था। वहीं आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। तो ये था गावांग नामग्याल। ये गवांग नामग्याल है जो बौद्ध भिक्षुक थे। कौन बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने क्या किया था? भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रख लीजिएगा। आगे है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा की रचयिता। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचयिता कौन है? पेरीमारी वेंकट सुब्बाराव। पेरीमारी वेंकट सुब्बाराव है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो भी इम्पोर्टेंट लगे, आपको जो लगे कि हमें याद नहीं है तो उसे आप लिख के रख लीजिएगा, नोट बना लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पेरीमारी वेंकट सुब्बाराव है। पोलो के प्रारंभिक खेल में प्रत्येक टीम के कितने? तो पोलो पोलो के जो खेल होते हैं उसमें प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। तो पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए, आगे का शिफ्ट है एनटीपीसी स्टेज 1 में 5 अप्रैल को पूछा गया है 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन है। तो आज का इसका पहला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड का। आगे क्वेश्चन है भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की? तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे है जिसमें क्या किया भारतीय रेल ने? अपने बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की। आगे क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया? तो इसे गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई एल्फिंस्टन मुंबई कॉलेज में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। प्रोफेसर बने थे दादा भाई नौरोजी। कौन से सब्जेक्ट में पूछेंगे? तो गणित और भौतिक विज्ञान के। आगे है क्वेश्चन प्रक्रिया के रूप में आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो यह अंतःग्रहण इंजेक्शन के थ्रू क्या हमारे आहार नाल में ये भोजन जाता है। ठीक, ऐसे कहते हैं क्या? इंजेक्शन या अंतःग्रहण। इंग्लिश में आपको इंजेक्शन देखने को मिल जाएंगे ऑप्शन में, तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 1971 ईस्वी से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में हुआ था। 71 से पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन है जड़त्व इनर्शिया, जड़त्व का इंग्लिश होता है इनर्शिया, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जड़त्व का नियम कौन दिया था? तो गैलीलियो गैलीली द्वारा जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जड़त्व का नियम। आगे का क्वेश्चन है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो मान लीजिए कोई द्रव है और वो गैस अवस्था में जैसे हीट देने पर वो गैस हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। जैसे हम कोई हीट में सूर्य के प्रकाश में अगर द्रव रख रहे हैं
तो वो क्या हो रहा है, हीट से वो वाष्प में बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। आगे है कुष्ठ रोगी दिवस। तो कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 30 जनवरी को मनाया गया था। सबसे पहले ये पूछा गया है कब, तो 2016 में यह 30 जनवरी को, सॉरी ये 16 का एक ही एग्जाम था, तो इसलिए डेट डाला गया है। तो आप याद रखिएगा 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है, तो पानीपत का रिफाइनरी जो है वो IOCL के अंतर्गत आता है। पानीपत जो हरियाणा में है, वहाँ जो रिफाइनरी है वो IOCL के अंतर्गत आता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत का वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है, तो 24.16% 2015 की रिपोर्ट के था। तो अभी के रिपोर्ट से ये चेंज हो गया, तो इससे छोड़ दीजिएगा, ये करंट का है। आगे क्वेश्चन है, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली सबसे तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है, तो देखिए यह जो है रेबीज रोधी दवा है। किनका दवा है, रेबीज रोधी। आर एम ए बी दवा जो है रेबीज रोधी दवा है। ISI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस। ISI का पूर्ण रूप क्या है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आगे है, अल्फ्रेड नोबल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, तो डायनामाइट। काफी रिपीट हुआ है, पिछले शिफ्ट में भी हम लोग ये अल्फ्रेड नोबल का देखे थे, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबल किसका आविष्कार किए थे, तो डायनामाइट का। तो ये था आज के सेट का सारे क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और इसके बाद में एलपी टेक्नीशियन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला है। तो आप 10 क्लासेज भी होंगे, और तो उनके बाद में एलपी टेक्नीशियन का क्लास करूँगा। कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और ये रेलवे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और साइंस की जो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ वो भी आप देख लें, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलपी टेक्नीशियन के लिए, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।